वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y is equal to 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे ऑक्सिलरी इक्वेशन करके, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अपने को होमोजेनस इक्वेशन दिया हुआ है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली उसको लिखना है। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, ये अपने पास में है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको हम बना के रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का 4x प्लस 5y, इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सॉरी माइनस ए अपॉन बी। ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4, b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 5। तो हमारे पास में स्लोप मिल गया -4/5। तो हम कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, देखिए ये जो लाइन है, ये इस इक्वेशन के अंदर जो दोनों लाइन है उनमें से किसी एक को क्या है, कोइंसाइड है, यानी पैरेलल है। ठीक है, तो जितना इसका स्लोप रहेगा उतना इसमें से किसी एक लाइन का क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। और bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बोलते हैं, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो होते हैं, हमको ऑलरेडी पता है। एक होता है m1, दूसरा होता है m2, ये हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों जो रूट्स हैं, ये एक्चुअली में इसके अंदर की जो दोनों लाइन है उनके स्लोप है। तो अगर अब 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये इसका स्लोप है m इज इक्वल टू -4/5, और ये लाइन इसके अंदर की किसी एक लाइन को कोइंसाइड होती है। इसका मतलब ये जो -4/5 या तो m1 रहेगा या तो m2 रहेगा, मतलब -4/5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट है। तो अपन थोड़ा सा लिख देंगे, सिंस द लाइन 4x plus 5y equals to 0 coincides with one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Therefore m is equal to -4/5 is the root। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, स्लोप, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमने रूट बोला। ठीक है, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर b m के जगह पे क्या हो जाएगा, -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h m के जगह पे अगेन -4/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। सो b एज इट इज रहेगा, 4 का -4 का स्क्वायर 16/5 का 25, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के यहाँ पे हो जाएगा -4 टू 8। ठीक है, और यहाँ पे h भी रहेगा। ठीक है, 8h/5 प्लस a इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 25, 25 और 5 का एलसीएम, या तो डायरेक्टली पूरे नंबर को क्या कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 25, तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा 16b, यहाँ से मिल जाएगा 5 × 8h, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जब अपन, तो ये 5 से 25 कैंसिल होकर के एक 5 यहाँ पे बचेगा। ठीक, प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a इक्वल्स टू हो जाएगा 0। फाइनली अपने आंसर मिलेगा 16b -5 8 हो जाएगा 40h
प्लस 25a इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये अपने पास में कंडीशन हो गई कि ये जो लाइन 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ये इसके अंदर की किसी भी एक लाइन को क्या है कोइंसाइड। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला था। दूसरा एग्जांपल है द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको सारी कंडीशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा सब कुछ सेम करना है। ठीक है, बस यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिया कोइंसाइड होती है तो स्लोप रहेगा डायरेक्टली -4/5। यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप को हम लोग क्या कर देंगे इनवर्स ले लेंगे और माइनस साइन लगा करके ला करके किसमें पुटअप कर देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। यहाँ हमने डायरेक्ट पुटअप किया क्योंकि कोइंसाइड हो रही है, तो जितना स्लोप 4x प्लस 5y का होगा उतना ही इसके अंदर की जो दो लाइन है उनमें से किसी एक का होगा। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो जो स्लोप 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 का होगा उसका इनवर्स करके माइनस लगाने पे किसी भी इसमें से किसी भी एक लाइन का स्लोप रहेगा, ला करके उसको इनवर्स करके माइनस लगाएंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे और अपने को कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करेंगे। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में कुछ भी डाउट होता है आप इसको एक बार देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपने को बोला है इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 is perpendicular to px plus qy is equal to 0 then show that ap square plus 2hpq plus by square is equal to 0। ठीक है, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम अपन लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर plus 2hxy plus by square is equal to 0 is bm square plus 2hm प्लस a इक्वल्स टू हो गया अपने पास में 0। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे पिछले स्टेप में किया था, पिछले क्वेश्चन में सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्लोप, इसका स्लोप गिवन लाइन का स्लोप ऑफ px प्लस qy इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा अपने पास में स्लोप फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी। सो ए का मतलब x का कोएफिशिएंट दैट इज p, b का मतलब y का कोएफिशिएंट दैट इज q। तो अपने पास में स्लोप हो गया माइनस p अपॉन q। ठीक है, सिंस अब इस ये जो लाइन है इसमें से कोई सा भी दो एक लाइन, ठीक है ना, सिंस वन ऑफ द लाइन ठीक रिप्रेजेंटेड बाय या गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equal to 0 is perpendicular to the line px plus qy is equal to 0। therefore स्लोप क्या हो जाएगा भाई, therefore स्लोप जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा, therefore स्लोप ऑफ दैट लाइन कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ m बोल देता हूँ। ठीक है, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या बताया था हमने भाई परपेंडिकुलर के लिए, ये p अपॉन क्यू का क्या हो जाएगा q अपॉन p, और ये जो माइनस साइन है हटा देंगे, अगर नहीं है तो लगा देंगे। ठीक है, तो अपने पास में स्लोप मिल गया q अपॉन p। अब ध्यान से देखेंगे, अब जो q अपॉन p है ये क्या है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या रहेगा, रूट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर की जो दोनों लाइन है, ठीक है, उनका स्लोप क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। और हमने तो निकाल लिया इसके अंदर की किसी एक लाइन का स्लोप क्या है q अपॉन p, मतलब ये q अपॉन q p क्या रहेगा, इसमें से किसी भी सॉरी इसके अंदर जो दोनों रूट्स हैं उसमें से एक रूट्स होगा। तो देयरफॉर m is equal to q upon p is the root of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर b m के जगह पे बन जाएगा q अपॉन p का स्क्वायर प्लस 2h, m के जगह पे q अपॉन p प्लस a इक्वल 0। तो ये बनेगा b q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2hq मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में अपॉन p, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 0।
पूरे इक्वेशन को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पी कैंसिल होकर के बचेगा बी क्यू स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे प्लस जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉरी पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर से नहीं, तो ये पी कैंसिल होगा, तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक पी इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पी बचेगा, तो ये अपने पास बचेगा 2hpq प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर से तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और यही अपने को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में बी वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ बी वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं, अब ये फिफ्थ का सेकंड वन। सेवन क्वेश्चन एग्जांपल अपने को दिया हुआ, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने ये व्हाइट लाइंस जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक लाइन हमारे पास है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन हमारे पास है o, और ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं कुछ नामकरण कर देते हैं भाई, ये जो लाइन है ओ ए और दूसरी लाइन है मान लीजिए ओ बी, ये दोनों लाइन इस y इज इक्वल टू 3 इस लाइन के साथ में मिलकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है तो यहाँ पे एंगल अपने पास बनेगा 60 डिग्री का, इधर भी एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है, यहाँ भी एंगल अपने पास में 60 डिग्री का ही बनने वाला है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की भाई प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टली पहले देख लेते हैं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, सबसे पहले देखिए ये एंगल y इज इक्वल टू 3 लाइन और x एक्सिस दोनों पैरेलल है, और ये जो OA लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। अब ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, तो OB लाइन है वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है, और OA लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, किसके साथ, x एक्सिस के साथ में। तो ये हमारे पास में डायग्राम हो गया, तो शुरू करते हैं। लेट OA and OB are the lines passing through origin and making an equilateral triangle with the line y is equal to 3. Therefore, OA and OB lines make an angle of, देखिए OA लाइन कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री, एंड OB लाइन कितना बनाती है 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। तो इतनी तो बात क्लियर है, ये 60 डिग्री, देखिए इसमें कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है। इक्विलैटरल बनाया 60 डिग्री, ये सब होंगे, डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, सब डायग्राम से क्लियर है, यहाँ लिख देने का फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। अगर कुछ और डाउट है देयरफॉर फ्रॉम डायग्राम OA and OB makes lines makes an angle of 60 degree and 120 degree with the positive direction of x axis. Therefore, अब पहले OA का स्लोप पता कर लेते हैं। स्लोप ऑफ OA कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू, कैसे फॉर्मूला, अगर एंगल दिया हो तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OA इज, क्या फॉर्मूला है, चूंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो फॉर्मूला अपने पास में इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx, m का मतलब स्लोप, बट स्लोप अपने पास मिला √3, तो ये हो गया √3x, तो इसको अरेंज करेंगे तो √3x, y को राइट साइड में लेके जाएंगे -y इज इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया OA का इक्वेशन। सिमिलरली यही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं OB का, तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा OB का स्लोप, तो स्लोप ऑफ OB इज इक्वल टू कितना बनेगा tan 120 डिग्री, बट tan 120 डिग्री हमको पता नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा,
तो ये बन जाएगा माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको सिखाया गया है, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो कॉट 30 डिग्री होता है √3। तो ये हमारे पास में स्लोप आ गया -√3। अब इसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ओ बी इज क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -√3x। इसको इधर लेके आ जाएंगे, सो +√3x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब अपने को ओ ए और ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना था, कंबाइंड इक्वेशन। तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3x माइनस वाई √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो ये दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो √3 का मतलब स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया कंबाइंड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, if slope one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal is 4 times the other, then show that 16h square equal 25ab। ठीक है, तो मान लेते हैं let m1 and m2 are the slope of the line represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर हमने पढ़ा था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होगा -2h अपॉन b। ठीक है, m1 इंटू m2 होगा a अपॉन b। ठीक है, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अपने को गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक लाइन का स्लोप दूसरे का कितना है भाई, 4 टाइम्स है। तो मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ m2। ठीक, आप m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। इसको बना लिया 3 और प्रूव करके दिखाना है 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25b। अब इस 3 को उठा करके एक बार 1 में पुट अप करते हैं, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में m1 के जगह पे रखेंगे 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b। ये हो जाएगा 5m2 4m2 प्लस m2 5m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b। सो m2 5 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा। सो ये हो जाएगा -2h अपॉन 5b। ये m2 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये अपन ने बना लिया इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 3 को उठा करके 2 में पुटअप करें। देखिए एक बार 3 को उठा के 1 में पुटअप किया, अब 3 को उठा के 2 में पुटअप करेंगे। सो पुट 3 into बारी बारी से पुटअप करेंगे और फाइंड आउट करके निकालेंगे। सो देखिए m1 के जगह पे क्या हो गया, 4m2 into m2 ऑलरेडी है इज इक्वल टू a अपॉन b। सो 4m2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a अपॉन b, बट m2 तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। m2 हमने फाइंड आउट किया माइनस का 2h अपॉन 5b, बट m2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a अपॉन b। रीजन दे देंगे, कहाँ से आया, फ्रॉम 4 से, है ना, फ्रॉम 4 से हम इसको उठा के लेके आए हैं। तो 4 एज इट इज रहेगा, -2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का 25, और यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा b का स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b। सो देखिए इस b से एक b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 4 इंटू 4 16h स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया 25b क्योंकि एक b कैंसिल हो गया और राइट साइड में a बचा। तो 16h स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 25, a इंटू बी हो जाएगा ab। क्लियर, तो ये अपने पास में प्रूव हो गया 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। ठीक है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट एग्जांपल 9 अपने पास है, if one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 bisects an angle between coordinate axes, then show that a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में व्हाइट लाइंस में जो है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y। मान लिया अपने पास कोई एक लाइन थी
ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर 0 जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम बनाती है। तो भाई साहब ये पूरा एंगल 90 डिग्री, बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ओ, और इस लाइन का नामकरण रख देते हैं ओ ए, और इस नाम का लाइन को बोल देते हैं ओ बी। तो ओ ए जो है वो 45 बनाएगी। देखिए अब ओ बी कितना बनाएगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री, और ये भी कितना, इधर कितना है, ये कितना है, ये भी 45 है। तो टोटल एंगल जो बनेगा ओबी का, ठीक है, टोटल एंगल जो ओबी का बनेगा वो 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री बनेगा। समझ में आ गई बात, ये 45 प्लस ये 45 प्लस ये 45, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना, तो बाइसेक्ट करना मतलब 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। तो मान लेते हैं। अब देखिए अपन दो लाइन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कौन सी वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, ओ ए कर रही है, ओ बी कर रही है, या फिर मतलब एक्स वाई को कर रही है, या एक्स डैश वाई डैश को कर रही है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हम सब केसेस एक में कंसिडर कर लें। लेट इसमें सपोज नहीं करते हैं, डायग्राम खाली आपको समझाने के लिए था, डायरेक्टली अपन कर लेते हैं इसको सॉल्व। सिंस वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट coordinate axis, therefore that line makes an angle of कितना डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री। हमें कुछ पता नहीं है, ये समझाने के लिए था, हमें कुछ पता नहीं है कि कितने डिग्री का बना है, तो 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। देयरफॉर स्लोप कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू, पहला एंगल बनेगा tan 45 डिग्री, ठीक, और tan 135 डिग्री। ठीक है, सो tan 45 तो 1 होता है, और tan 135 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको लिख देंगे 90 प्लस 45, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। सो 1 हो गया, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 45, और कॉट 45 कितना होता है, वो भी 1 होता है, लेकिन माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्लोप मिला प्लस और -1। ठीक है, तो आपके पास में ये स्लोप मिल गया उस लाइन का। अब देखिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज क्या रहता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस इक्वल्स टू 0, बना लिया 1। ठीक है, तो सिंस ये जो प्लस -1 ये जो स्लोप आया है, ये किसका स्लोप है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 0, किसी इसमें से किसी एक का स्लोप है। तो सिंस m इज इक्वल टू प्लस -1, ठीक, इज द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन। ठीक है, देखो +1 दो, मैंने प्लस -1 लिखा ना, मतलब एक एक तो जो +1 है वो उस एक का होगा, और जो -1 किसी दूसरे का होगा। ठीक है ना, देयरफॉर ये जो +-1 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो यही +1 रहेंगे या तो -1 रहेंगे, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर बी m के जगह पे +-1, ठीक है, प्लस 2h m के जगह पे +-1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये +-1 का स्क्वायर जो करेंगे तो 1 ही आने वाला है, और यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h आएगा, और इधर अपने पास a है इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हम क्या करते हैं, a और b को यही रखते हैं, और ये जो +-2h उसको राइट साइड में लेंगे, तो प्लस राइट साइड में जाएगा माइनस, और माइनस राइट साइड में आएगा प्लस, ये हो गया 2h, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो इसके आगे अभी क्वेश्चंस नहीं, तो ये हो गया अपने पास में एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला एक्सरसाइज देखते हैं, जिसके लिए सिनॉप्सिस ऑलरेडी अपन ने ले लिया हुआ है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।